पंजाब में इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो तेज़ी से उसने जड़ें पकड़ी हैं और इस तरह से पंजाब की दूसरी जो रिवायती सियासी जमातें हैं जिनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होता रहा है वो पीछे जाती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ी से तहलील हुई है। गुज़िश्ता इंतखाबात इस बात की निशानदही करते हैं और हालिया होने वाले ज़िमनी इंतखाबात भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद महदूद से महदूद तर हो गया है पंजाब में। पंजाब की एक और बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म थी, जिसने 2002 से सन 2008 तक पंजाब में हुक्मरानी की और उसका बड़ा सियासी असर था और लगता ये था कि पंजाब की दूसरी बड़ी सियासी जमात वो बन गई है। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जाने के साथ ही और जो हालात में तब्दीली आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म तहलील से तहलील करती गई और अब उसका वजूद एक इतनी बड़ी सियासी जमात की हैसियत से कतई तौर पे नहीं है। गो के चौधरी बिरादरान अब भी पंजाब की सियासत में अपनी इनफरादी हैसियत में एक अहम उनकी पोजीशन है। पंजाब के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही, जो एक तवील अरसे तक पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं और उनके नाम के साथ पंजाब में होने वाले कई अच्छे तरक्याती कामों की मुंसलिक रहे हैं, उनसे बात की हमारे नुमाइंदे खुसूसी शाहज़ेब जिलानी ने अपने हालिया दौरे लाहौर में। जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है या किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर है, उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगर वो पता नहीं है तो फिर आप ज़ीरो है। वो है एजुकेशन, हेल्थ है और लॉ एंड ऑर्डर। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी है, फिर सारा कुछ है। अब देखें, यहाँ कोई चीज़ आपको सिरे से नज़र ही नहीं आती। पॉलिसी, हर काम आपको नज़र आएगा एड हॉक बेस के ऊपर। कोई इन्होंने सोचा तक नहीं है। जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप चले जाएं, जहां लाहौर कहते हैं जी, लाहौर में देखें 50% जो पूरे पंजाब का बजट है वो लाहौर में लग रहा है, चाहे वो ऑरेंज लाइन हो चाहे कुछ और हो। लेकिन वो एजुकेशन पे नहीं लग रहा, वो हेल्थ पे नहीं लग रहा। लेकिन आदाद शुमार तो कुछ और ही बताते हैं। मतलब इनका दावा है कि हमने स्कूल्स में इनरोलमेंट बढ़ाई है, हमने रोड बनाए, रास्ते बनाए, हम तरक्की के सफ़र पर गामज़न हैं। तो इनका दावा ये है कि हम कारकर्दगी ना सिर्फ दिखा रहे हैं बल्कि वो आवाम के सामने हैं, लोग मान रहे हैं। जो ये कर रहे हैं ना, और आप मेरे 5 साल ले लें, वो खुदा के लिए इनके 15 साल ले लें, कोई सेक्टर ले लें और आओ लाइव मेरे साथ बैठो, लाइव बैठो, मैं आपके साथ ही बैठ जाऊंगा। शहबाज शरीफ को मैंने भगाना नहीं दिया, आता नहीं है, मैं तो 9 साल से कह रहा हूं इसको, इसलिए कि सारा झूठ है। लेकिन इनके जहन में ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, असल वोट इससे मिलता है, अवाम के जहनों पे असर उसका होता है। क्या ये वजह है कि? ये वजह नहीं है। इस असल पैसा वहां से बनता है, डॉलर वहां से बनता है। अब ये सारे का सारा गिरवी कर दिए इसने पूरा पंजाब, और अभी तक उसका कोई ना सार है ना पाँव है, और सिर्फ लाहौर में है। और हुआ ये है, चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने सारे पंजाब के अंदर हॉस्पिटल्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो सारा प्रेशर लाहौर के ऊपर आ गया। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इन्होंने बढ़ाया और वो सारा बैठा हुआ है। जो बाहर से मरीज़ आ रहा है वो भी इधर रुल रहा है। आपने भी सूबा चलाया है, यही सूबा चलाया है। मैंने तकरीबन जिससे भी बात की है, सब कहते हैं कि शहबाज शरीफ का जो स्टाइल है वो डीसीज़ के थ्रू हुकूमत चलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हुकूमत चलाते हैं। ये मुमकिन है कि आप इलेक्टेड लोगों को छोड़ दें, अपनी पार्टी के लोगों को? बात सुने, ये सबसे बड़ी वीकनेस है इस गवर्नमेंट की, और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन की ये सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक होता है। ये बहुत बड़ा फ्ला है। ये जो वन मैन शो होता है, ये वन मैन शो नहीं हो सकता। आप हमारा जो सूबा है किसी एक आम मुल्कों जितना ये सूबा है। जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करते चीज़ों को, जब तक आप अपने जो काबीना आपके हाथों की बनी हुई है उसको आप आगे इख्तियारात नहीं देते, तो एक आदमी जो है वो तो ये उसका नमूना आपके सामने आ गया, टोटल फ्लॉप है। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो यहाँ से कराची से यहाँ आया हूँ, और आप जानते हैं कि कराची में सिंध गवर्नमेंट का तर्ज़ हुक्मरानी क्या है। मतलब उसके बारे में तो जितना भी कहा जाए वो कम है। एक सत्यानाश वहाँ पे सबको नज़र आता है, वो हम मीडिया पे कवर भी करते हैं। और वहाँ पे हमारा परसेप्शन ये है कि जी शरीफ ख़ानदान ने लाहौर में बड़ा काम किया है, पार्क्स बनाए हैं, रोड बनाए हैं, वो पंजाब में बड़ा काम हो रहा है।
تو یہ تاثر کیا، یہ مت ہے، یہ فسانہ ہے؟ بات سنیں، یہ خدا کے لیے میڈیا والوں کو آپ تھوڑا ایجوکیٹ کریں. یہ باتیں ہو گئی ہیں، یہ 50-100 سال پرانی باتیں ہیں جی، کہ وہ خود جو بندہ خود کر رہا ہے نا، وہ سمجھے وہ فلاپ ہے، وہ اس میں اہلیت نہیں ہے اتنے بڑے عہدے کی، وہ کسی سے کام نہیں لے سکتا، وہ کسی کو کام دے نہیں سکتا، اس سے رزلٹ نہیں لے سکتا. یہ سب سے بڑا فلاح ہے اس کے اندر، ایڈمنسٹریٹو فلاح ہے اس شخص کے اندر. یہ اب خدا کے لیے چینج کریں. یہ دنیا چینج ہو چکی ہے، اور نیٹ رزلٹ دیکھیں جا کے پنجاب میں. اس لیے یہ ٹوٹل فیل. لیکن کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کوئی بے چینی اتنی بڑھ گئی ہو کہ لوگ کھل کے کچھ بول رہے ہوں یا اپنا ڈیموکریٹک رائٹ اسرٹ کر رہے ہوں کہ ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں، خرچہ کر کے آئے ہیں، ہمارے پیچھے 10,000 لوگ ہیں، ہم کسی کو جواب دہ ہیں. یہ پنجاب کا مزاج نہیں ہے کیا؟ ٹوٹل وہ فرسٹریشن ہے اور اس کا اظہار بھی ہے، لیکن موقع کی تلاش ہے. وہ اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ جو کہ ملے گا تو پھر آپ دیکھنا ان کی ہر چیز ہوا میں اڑ کر رہ جائے گی. ایک راستہ نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاناما لیگ کا دیا ہے، وہ اب ساری نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں، اور لوگ دعا بھی کر رہے ہیں اللہ سے کہ اوپر اللہ کی عدالت ہے، نیچے سپریم کورٹ ہے.